की बड़ी खबर। राजस्थान के अलवर में एक छोटे से जिले में जहरीली शराब का कांड हो गया, जिसके चलते काफी लोगों की जान चली गई। और आपको बता दें कि जिन लोगों ने शराब का सेवन किया उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। इस रिपोर्ट के चलते काफी हंगामा मच गया है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है इस वीडियो के माध्यम से। अलवर के सिलीसेट में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दौरा किया। उनके साथ पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। अलवर के सिलीसेट क्षेत्र के 3 गांवों में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दौरा किया। बताया जा रहा है कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई। जूली के साथ पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहा है और उल्टा ग्रामीणों को फंसाने की बात की जा रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैंने उन परिवारों से बात की है, वहां जाकर देखा तो सभी ने मौत के पीछे जहरीली शराब की ही वजह बताया है। पैंतपुर में शराब पीकर आते हैं, शराब पीने से उनकी आंखों में अंधापन दिखाई देना सहित कई लक्षण सामने आए, यह निश्चित रूप से जहरीली शराब के कारण ही होते हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में शराब खुलेआम बिकती है, कच्ची शराब भी निकल जाती है जो यहाँ लाकर बेची जाती है। केमिकल से भी शराब बनाई जा रही है और इन लोगों को सस्ते दामों पर बेचा जाता है। अगर हम प्रशासन की बात पर यह विश्वास करें कि मौत साधारण तरीके से हुई तो प्रशासन को इस मामले में पोस्टमार्टम करना चाहिए था। उन्होंने आखिर क्यों पोस्टमार्टम नहीं कराया। अब वक्त चला है राजस्थान के मौसम अपडेट का। राजस्थान का मौसम पिछले कुछ दिनों से काफी बदला हुआ है और आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ के चलते लोगों को हीट वेव से राहत मिली है और पिछले कुछ दिनों से विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है, कहीं हल्की तो कहीं तेज। आइए चलकर जानते हैं क्या कुछ मौसम रहने वाला है। राज्य के अन्य हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में शनिवार यानी कि 3 मई शाम तेज आंधी आई और उसके बाद हल्की बारिश हुई। प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई हिस्सों में 2 से 10 डिग्री तक की भारी गिरावट हुई। नागौर में 2 मिलीमीटर और जयपुर में 1.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में देर रात तक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। इसके अलावा सीकर व कोटा में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अनेक हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर अगले सप्ताह जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 1 सप्ताह के दौरान लगातार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के अनेक भागों में मेघ गर्जन होने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने का अनुमान है। अगले 3 से 5 दिनों में तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की कमी की संभावना है। साथ ही राज्य में हीट वेव भी खत्म हो सकती है। पहले सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम दर्ज होने की संभावना है, जबकि दूसरे सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रहने के आसार हैं। उत्तराखंड के चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और आपको बता दूं कि भगवान बद्रीनाथ के श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आइए चलकर देखते हैं श्रद्धालुओं में क्या कुछ उत्साह है और उन्होंने कैसे दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार यानी कि 4 मई को सुबह 6 बजे वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ भू बैठक धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर को 40 रंग बिरंगी पुष्पमालाओं और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है, जो आस्थावानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर समिति के अनुसार सुबह 4 बजे मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारी मंदिर परिक्रमा में पहुंचे। इसके बाद सुबह 4:30 बजे श्री कुबेर जी दक्षिण द्वार से मंदिर परिक्रमा में प्रवेश किए। सुबह 5 बजे वरिष्ठ अतिथि रावत, धर्माधिकारी, वेदपाठी, हक हुकूकधारी और डिमरी पंचायत के प्रतिनिधि परिक्रमा में शामिल हुए। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 1 मई को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ और अतिरिक्त महानिदेशक वी मुरुगेसन के बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंध, संचार प्रणालियों और भीड़ नियंत्रण उपायों सहित
सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन समीक्षा की। अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन के साथ विचार विमर्श किया और तीर्थ मार्ग के प्रमुख बिंदुओं का निरीक्षण कर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस के तीर्थ यात्रा के मौसम में अपेक्षित भारी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और तकनीकी सहायता तैनात की है। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं को सहज अनुभव प्रदान करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि लाखों श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 9। नमस्कार।